हम लोग अपनी विदेश नीति को खो दिए। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, नौ पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें ज़रा देखो, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते इस समय सही नहीं हैं, बिल्कुल ही डगमगा गए हैं। मालदीव भी हमारे हाथ से निकल गया है, इससे भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका भी हमारे हाथ से निकल ही गया है। आप ये कहिए कि थोड़ा समझौते के वजह से चल रहा है हमारे पक्ष पर, नहीं तो नहीं है, पूरी तरह निकल गया। आप ये समझिए। बांग्लादेश को भी हम खो ही रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का इस समय जो रुझान है वो चीन की तरफ है, क्योंकि चीन बांग्लादेश को बहुत सस्ते सामान दे रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, और आने वाले समय में हो सकता है कि जो सामान बांग्लादेश भारत से लेता है वही सामान बांग्लादेश चीन से लेगा। म्यांमार में सेना का तख्ता पलट गया है, तो म्यांमार भी हमारे हाथ से निकल गया है। भूटान भी चीन की तरफ ही रुख ले रहा है, लेकिन फिर भी भारत और भूटान के बीच जो ये मैत्री समझौता हुआ है, अभी मैत्री समझौता चल रहा है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, लेकिन भूटान बार बार यही कहता है कि वो जो समझौता हुआ था उसे हटाइए, अब नए समझौते के थ्रू हम काम करेंगे। हम एक स्वतंत्र देश है, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी सेना रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, और हम अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, भूटान कब हमारे साथ धोखा करे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। आने वाले समय में भूटान पलटी ज़रूर मारेगा, और तुम चाहे देख लेना। नेपाल की बात करें तो नेपाल का भी इस समय रुझान चीन की तरफ ज़्यादा है और हमारी तरफ कम है। फिर भी नेपाल के 95% लोग भारत की ही रोटी खाते हैं। आप ये समझिए, क्योंकि इनके दोनों के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। अफ़गानिस्तान में आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो गया है। वहाँ तो पूरी तरह आप ये कहिए कि ऐसे हाथों में वहाँ की सत्ता चली गई है कि जिनको पता ही नहीं कि एजुकेशन क्या है, जिनको पता ही नहीं कि स्वास्थ्य क्या है, कुल मिला के उनको ये पता है कि धर्म क्या है, और धर्म के विषय में वो लोग उतना जानते नहीं हैं। और यही कारण है कि वह अफ़गानिस्तान भी हमारे हाथ से चला गया है। आने वाले समय में आप ये समझिए। तो इस समय हमारी जो विदेश नीति है, आप ये कहिए कि भारत पूरी तरह अपने पड़ोसियों से घिर चुका है, और हमारे पड़ोसियों के ऊपर और कोई हावी नहीं हुआ है। हमारे पड़ोसियों के ऊपर अगर कोई हावी हुआ है तो वो चीन हुआ है। चीन पड़ोसियों के ऊपर इसलिए हावी हो गया है क्योंकि चीन अपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है। जैसे एजुकेशन, भारत का एजुकेशन चीन के एजुकेशन से लो है। जैसे स्वास्थ्य, भारत के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चीन के स्वास्थ्य व्यवस्था से लो है। चीन भले ही जनसंख्या में दुनिया का दूसरा देश हो, सब चीज़, भारत दुनिया का पहला देश है जनसंख्या में, हम मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ये समझिए कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला भी देश होगा, क्योंकि भारत के नवयुवक जनसंख्या से खुश हैं, और चीन के जो नवयुवक हैं वो जनसंख्या से खुश नहीं हैं। वो अपने देश में एजुकेशन, वो अपने देश में स्वास्थ्य, वो अपने देश में रोजगार, ये सब चीज़ की मांग करते हैं। और हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं अपने देश में किसकी प्रचार करते हैं? राजनीतिक दलों का। हमारे यहाँ के जो नवयुवक है, दुर्गा पूजा बैठ जाएगी, दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष बनने का प्रयास करेंगे। कोई तीज त्यौहार आएगा, वहाँ पर अध्यक्ष बनने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई के नाम पर जीरो हैं, माँ बाप के नाम का आप ये कहिए कि कलंक हैं, ये माँ बाप का पैसा डुबो रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा चरमराई हुई है। इस पर ना तो जो पढ़ रहा है उसका ध्यान जाता है, और जो पढ़ा रहा है उसका भी ध्यान नहीं जाता, और जिसके अंडर में पूरा व्यवस्था है उसका भी ध्यान नहीं जाता। आप ये कहिए, सब मनमानी कर रहे हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी देश इसका फ़ायदा उठा रहा है। हमारा पड़ोसी देश सीधा कह दिया, बांग्लादेश को भी, म्यांमार को भी, नेपाल को, भूटान को, पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को, यहाँ की सरकार से भी कह दिया है कि अगर आपको सस्ती शिक्षा चाहिए तो आप हमारे यहाँ भेजिए। हम आपके बच्चों को यहाँ MBBS बनाएंगे, हम आपके बच्चों को यहाँ डॉक्टर बनाएंगे, हम आपके बच्चों को यहाँ इंजीनियर बनाएंगे, जो आप कहोगे वो बनाएंगे, और सस्ते दाम में बनाएंगे। तो बताइए, चीन जाएंगे अगर इनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए, तो वहाँ चीन के पास पैसे की क्या कमी रहेगी क्या? फिर इनसे फ्री तो पढ़ाएगा नहीं, इनसे पैसा लेगा। लेकिन भारत में क्या है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, भारत में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं, आप ये समझिए कि मेडिकल कॉलेज या केंद्रीय विद्यालय में यहीं के बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहा। और जब यहीं के बच्चों के एडमिशन नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि दूसरे देश का बच्चा भारत पढ़ने के लिए आएगा? क्योंकि यहाँ का बच्चा जो पैसा वाला है, जिस बच्चे के माँ बाप पैसे वाले हैं, वो सीधा भाग जाते हैं कहाँ पर?
कोई रसिया भाग जाता है पढ़ने के लिए, कोई यूक्रेन भाग जाता है, कोई चाइना ही भाग जाता है, कोई अमेरिका भाग जाता है। यहाँ वो खुद नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर खुद विश्वास नहीं है, यहाँ की चीज़ों का उस पर खुद विश्वास नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की जो विदेश नीति है इस समय बहुत ही ज़्यादा डगमगा गई है। आने वाले समय में आप ये समझिए कि हम अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हम पड़ोसियों से बहुत दूर चले जाएंगे। 5 साल हो गए पाकिस्तान के साथ भारत का कोई आयात और निर्यात नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? तो उसके बाद श्रीलंका को 2 साल हो गए दिवालिया हुए हुए। आज भी श्रीलंका और भारत के कुछ बीच में कोई खास नहीं व्यापार हो रहा जो होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ कोई खास हमारा व्यापार नहीं हो रहा, म्यांमार के साथ कोई खास व्यापार नहीं हो रहा। कुछ ही चीज़ें लेते हैं और कुछ ही चीज़ें देते हैं। आप ये समझिए, ये बहुत गंभीर वाला विषय है। पड़ोसी हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, पड़ोसी पड़ोसी होता है चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। कुछ लोग जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। अगर हम पाकिस्तान को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे तो पाकिस्तान की जगह आ जाएगा चाइना। अगर इसकी जगह चाइना आ गया तो दिक्कत किसको लिए होगी? हमारे लिए। ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होगा। रियल में पाकिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक चाइना है, आप ये समझिए। तो हमारे रिश्ते पड़ोसियों के साथ अच्छे होने चाहिए।